हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और उसके 6 पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे आर फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें से हमने बताना है कौन सा क्वेश्चन एपी को फॉलो करता है। अगर कोई क्वेश्चन एपी को फॉलो करता है तो उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 2, 4, 8, 16। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमें क्या दी हुई है, 2। अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस पहले D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। तो हमारे पास सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 2। अब हमने D2 फाइंड आउट करना है। अगर D1 और D2 दोनों इक्वल आते हैं तो ये सीरीज एपी को फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 8, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 4। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4। अब हमारे पास D1 नॉट इक्वल टू क्या है, D2। अब D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं, तो क्या हुआ, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ये एपी को बिलोंग नहीं करती। तो इसके लिए इससे हमने आगे की 3 टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करना। अब सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसे हमने फाइंड आउट करना है ये एपी को बिलोंग करेगी या नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2। तो पहले हम D1 फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस 1। तो डिफरेंस 1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 नेगेटिव 2। तो इसमें हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 2। तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। 5 माइनस 4 इज 1/2। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 1/2। अब हम D2 चेक करेंगे। D2 का होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 माइनस 5/2। अब 2 एलसीएम, 3 इंटू 2, 6 माइनस 5/2। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अब D1 और D2 दोनों क्या हैं, इक्वल। तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। तो ये किसको बिलोंग करेगी, एपी सीरीज को। अब हमारे पास पहले इन्होंने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमने फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। हमारे पास nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, पहले फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म a 5-1 इंटू डी। तो हमारे पास a क्या है, 2, 5-1 4, और डिफरेंस हमने अभी कॉमन फाइंड आउट किया तो क्या है, 1/2। तो 4 के साथ 2 कैंसल, तो क्या है, 2 + 2। तो क्या आंसर आ गया, हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या है, 4। इसी तरह हमने अब सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, a प्लस 6-1 इंटू डी। ए हमारे पास 2, 6-1 इज 5, और डिफरेंस इज 2। तो हमारे पास है 2 + 5/2। अब एलसीएम हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2, 4 + 5/2। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 9/2। जो हमारे पास सिक्स्थ टर्म है वो हमारे पास क्या है, 9/2। अब सेवंथ टर्म, a प्लस 7-1 इंटू डी। a कितना है, 2, 7-1 6, और डिफरेंस कितना है, 2, और 6 2 के साथ कैंसिल, 3। तो क्या है, 2 + 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5। तो ये हमारे पास सीरीज फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है, 4, और सिक्स्थ टर्म 9/2, और सेवंथ टर्म
5। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -1/1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। पहले इसे हमने चेक करना है ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है -1.2, डिफरेंस वन क्या होगा, सेकेंड टर्म नेगेटिव फर्स्ट टर्म। तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, -3.2 प्लस 1.2। अब 3.2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3.2 1.2, 2 - 2 0, 3 - 2 क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, -2, क्योंकि 3.2 नेगेटिव का और 1.2 क्या है, पॉजिटिव का। अब डिफरेंस 2 चेक करेंगे, वो क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म है नेगेटिव, सेकेंड टर्म है 3.2 और थर्ड टर्म है -5.2। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.2 और 3.2, 2 2 0, 3 - 5 इज -2। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, -2। तो अब D1 और D2 दोनों इक्वल आ गए। तो दिस सीरीज इज एन AP सीरीज, दिस सीरीज इज एन AP सीरीज। तो अब हमने क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a n के स्थान पर 5 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, -1.2 और 5 - 1 इज 4 और डिफरेंस हमने कितना फाइंड आउट किया है, -2। तो -1.2, 4 इंटू 2 8, -8 और -1.2, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -9.2। ठीक है, इसी तरह हमने सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है, a प्लस 6 - 1 इंटू डी। a कितना है, -1.2, 6 - 1 इज 5 और डिफरेंस कितना है, -2। -1.2, 5 इंटू 2 10। तो -10 और -1.2 कितना हो गया, -11.2। अब सेवंथ टर्म a प्लस 7 - 1 इंटू डी। a कितना है, -1.2, 7 - 1 इज 6, d कितना है, -2। -1.2, 6 इंटू 2 12, -12 और -1.2 -13.2। ये हमारे पास फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म और ये सेवंथ टर्म है। ठीक है, चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास -10, -6, -2 और 2। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, -10। तो डिफरेंस 1 चेक करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -10। तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -6 और +10 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास डिफरेंस 1 कितना आ गया, 4। अब डिफरेंस 2 चेक करना है, थर्ड टर्म नेगेटिव, सेकेंड टर्म और फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो -2 + 6 कितना आ गया, 4। तो D1 और D2 दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो दिस सीरीज इज एन AP सीरीज। अगर ये AP सीरीज है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फोर्थ टर्म तो गिवन है, तो हमने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो पहले हम कौन सी टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ टर्म। तो a हमारे पास कितना है, -10, n कितना है, 5 - 1। ठीक है, n कितना है, 5 और डिफरेंस कितना हमारे पास, 4। तो -10, 5 - 1 इज 4, 4 इंटू 4 16। तो -10 + 16 हमारे पास कितना आ गया, 6। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी आ गई, 6। अब सिक्स्थ टर्म a कितना है, -10,
6 माइनस 1 डिफरेंस कितना है 4, नेगेटिव 10 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू 4 20, नेगेटिव 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह सेवन्थ टर्म नेगेटिव 10 7 माइनस 1 इंटू 4, नेगेटिव 10 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24, नेगेटिव 10 प्लस 24 कितना आ गया 14। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या है सिक्स्थ टर्म क्या है 10 और सेवन्थ टर्म कितनी है 14। ठीक है, चलो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। तो पहले हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो एपी चेक करने के लिए डिफरेंस 1 फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस 1 क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 के साथ 3 कैंसल, तो डिफरेंस 1 हमारे पास कितना आ गया रूट 2। अब डिफरेंस 2 चेक करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2, डिफरेंस 2 क्या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, नेगेटिव 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू कौन सी हो जाएंगी नेगेटिव की, 3 के साथ 3 कैंसल, क्या बचा 2 रूट 2 नेगेटिव रूट 2, 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा रूट 2। अब D1 और D2 दोनों इक्वल आ गए, तो दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। तो आगे हमने क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड गिवन है, थर्ड गिवन है, फोर्थ गिवन है। तो हमने फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a हमारे पास कितना गिवन है 3, n 5 है और d हमने अभी फाइंड आउट किया है रूट ऑफ 2। तो 3 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 रूट 2। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 3 प्लस 4 रूट 2। अब सिक्स्थ टर्म 3 6 माइनस 1 रूट ऑफ 2, 3 6 माइनस 1 इज 5 रूट ऑफ 2। अब हमने सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, 3 प्लस 7 माइनस 1 रूट ऑफ 2, 3 7 माइनस 1 इज 6 रूट ऑफ 2। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ गई 3 प्लस 4 रूट ऑफ 2, सिक्स्थ टर्म 3 प्लस 5 रूट ऑफ 2 और सेवन्थ टर्म 3 प्लस 6 रूट ऑफ 2। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। तो पहले हमने चेक करना है दिस सीरीज इज बिलोंग्स टू एपी और नॉट। तो पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 0.2 और पहले हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तब हम इसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 0.22 माइनस 0.20। तो 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0। तो हमारे पास D1 कितना आ गया 0.02। ठीक है, अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 हमारे पास क्या है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास 0.222 और सेकेंड टर्म है 0.22। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस 2 कितना आ गया 0.002। अब देखो D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज, नॉट एन एपी। अगर ये एपी नहीं है तो हमने फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, तो आज हमारे 6 क्वेश्चन पूरे होते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।